नमस्कार साधकों, हर हर महादेव, जय माँ काली। भगवान शिव और शक्ति का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बरसता रहे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बिना कारण रोने लगता है। ना कोई शब्द निकलते हैं, ना कोई शिकायत, बस आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मन हल्का भी लगता है और भीतर कहीं बहुत भारी भी। ऐसे समय में लोग सोचते हैं, मैं इतना कमज़ोर क्यों हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि यह कोई कमज़ोरी नहीं होती, यह दैवी शक्तियों की अंतिम परीक्षा होती है। जब कोई साधक, कोई भक्त या कोई साधारण इंसान भी ईमानदारी से सत्य के मार्ग पर चलता है, तो दैवी शक्तियाँ उसकी परीक्षा लेती है। ये परीक्षाएं बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। ये परीक्षाएं आपको तोड़ती है, झुकाती है, रुलाती है, ताकि आपके अंदर छुपा अहंकार, आपका भय, आसक्ति और मोह पूरी तरह से जल जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दैवी शक्तियों की परीक्षा के 9 चरण और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरी चरण में इंसान टूटकर क्यों रो पड़ता है और यह रोना किस बात का संकेत है। अगर आप भी बिना वजह भावुक हो जाते हैं, अगर अकेले में आपके आंसू निकल आते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाए। वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य भक्तजनों के साथ शेयर ज़रूर करेगा। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं दैवी शक्तियों की परीक्षा के 9 चरणों को, जिनमें पहला चरण है जीवन का अचानक बिखर जाना। जब दैवी शक्तियों की परीक्षा शुरू होती है, तो दोस्तों सबसे पहले इंसान का बाहरी जीवन हिलना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ ही खत्म हो जाए, बल्कि धीरे धीरे वो चीज़ें अस्थिर होने लगती है जिन पर इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। कभी काम में अजीब सी रुकावटें आने लगती है, कभी पैसे होते हुए भी मन में सुरक्षा का भाव नहीं रहता, कभी रिश्ते होते हुए भी अपनापन महसूस नहीं होता। इस समय इंसान यही सोचता है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन यही पहला भ्रम होता है। दैवी शक्तियाँ यहाँ ये नहीं देखती कि आपके पास क्या है, वे ये देखती है कि आप किन चीज़ों से ज़्यादा जो चिपके हुए हो। यह चरण असल में पकड़ ढीली करने का होता है, ताकि इंसान समझ सके कि जिस दुनिया को वो अपना सहारा मान रहा था, वही दुनिया उसे भीतर से खोखला कर रही थी। इस चरण में बेचैनी बढ़ती है, नींद टूटती है, मन बार बार सवाल करता है और यहीं से आत्मा की परीक्षा शुरू हो जाती है। अब साथ ही साथ बात करते हैं दूसरे चरण की, अपने ही लोगों से मन का कट जाना। पहले चरण के बाद जब इंसान बाहर से कमज़ोर होने लगता है ना, तब दैवीय परीक्षा अंदर से और गहरी हो जाती है। अब वो लोग भी बदलते हुए लगते हैं जिनसे इंसान सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। बातें होती है लेकिन दिल नहीं मिलता, हंसी होती है लेकिन अपनापन नहीं रहता। इंसान को लगने लगता है कि मैं ही अलग हो गया हूँ या दुनिया बदल गई है। असल में ना आप बदले होते हैं और ना ये दुनिया। यह दूरी इसलिए पैदा की जाती है ताकि इंसान भावनात्मक सहारे से भी मुक्त हो सके। दैवीय शक्तियाँ जानती है कि जब तक इंसान किसी और पर मानसिक रूप से निर्भर है, तब तक वह पूरी तरह भीतर नहीं जा सकता। इस चरण में अकेलापन बहुत चुभता है, बहुत दुख होता है, मन बार बार किसी अपने को ढूंढता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। यही वो समय होता है दोस्तों, जब साधक पहली बार महसूस करता है कि यह असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और ये स्वीकार करना बहुत दर्द देता है। बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में, बिना कारण डर महसूस होना। अब जब बाहरी सहारे और भावनात्मक रिश्ते
दोनों ढीले पड़ने लगते हैं, तब तीसरा चरण शुरू होता है। एक ऐसा डर जिसका कोई साफ कारण नहीं होता, भविष्य को लेकर मन में अजीब सी घबराहट रहती है, दिल बैठ सा जाता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ अनजान घटने वाला है। यहाँ दैवीय शक्तियाँ साधक के विश्वास की परीक्षा लेती है। यह डर इसलिए नहीं आता कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि इसलिए आता है ताकि इंसान यह सीखे कि जब कुछ भी समझ में न आए तब भी भरोसा कैसे रखा जाता है। इस चरण में मन बार बार टूटता है, विचार आते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन जो इस डर से भागता नहीं, जो इसे सहकर भी भीतर टिके रहता है, वही अगले चरणों के योग्य बनता है। यह वो मोड़ है जहाँ बहुत से लोग साधक साधना, भक्ति या आत्मिक मार्ग छोड़ देते हैं, और जो लोग नहीं छोड़ते वही चुने जाते हैं। इसके बाद एक ऐसा चरण आता है जहाँ मन धीरे धीरे खाली होने लगता है। जिन चीज़ों में पहले आनंद आता था वे अब अर्थहीन लगने लगती है, इच्छाएं कमज़ोर पड़ जाती है और संसार फीका लगने लगता है। इंसान को खुद से डर लगने लगता है कि कहीं वह गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन यह कोई अवसाद नहीं बल्कि वैराग्य की ओर शुरुआत होती है। यहाँ दैवीय शक्तियाँ साधक के मन से आसक्ति और मोह निकाल रही होती है ताकि आत्मा हल्की हो सके। अब बात करते हैं पांचवें चरण के बारे में। पांचवें चरण में पुराने कर्म, पुरानी गलतियाँ, दबे हुए पाप और यादें अचानक सामने आने लगती है, कभी सपनों में, कभी ध्यान में, कभी यूं ही बैठते बैठते, और इंसान को अपने ही अतीत से शर्म, पश्चाताप और ग्लानि महसूस होने लगती है। यह चरण आत्मा की गहरी सफाई का होता है, जहाँ दैवीय शक्तियाँ चाहती है कि इंसान अपने अतीत से भागे नहीं बल्कि उनका सामना करे, उसे स्वीकार करके शुद्ध हो जाए। छठे चरण में अहंकार टूटना शुरू होता है। इंसान को समझ आने लगता है कि वह कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा, ना तो हालात, ना लोगों को, ना भविष्य को, और यह एहसास बहुत पीड़ादायक होता है क्योंकि अहंकार ही इंसान को मजबूत महसूस कराता है। लेकिन दैवीय शक्तियाँ बिना अहंकार तोड़े किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती, इसीलिए यहाँ इंसान पूरी तरह झुकना सीखता है। और वैसे भी जो शक्तियाँ है वो वहीं पर टिकती है जहाँ पर अहंकार बिल्कुल नष्ट हो जाए। जहाँ पर अहंकार ज़रा सा भी इंसान के अंदर आ गया, वहाँ पर शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं रहती। सातवें चरण में इंसान को मौन और एकांत प्रिय लगने लगता है। बोलने की इच्छा उसकी कम हो जाती है, खाने की इच्छा भी कम हो जाती है, भीड़ से दूरी अच्छी लगने लगती है और मन अपने आप उसके भीतर की ओर मुड़ने लगता है। उसका जो ध्यान है वह एकदम से अब लगने लगता है ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के ध्यान में, पूजा में, साधना और मंत्र जाप में। यह संकेत होता है कि साधक की ऊर्जा अब बाहर नहीं बह रही बल्कि उसके भीतर एकत्र हो रही है, और यही वह समय होता है जब दैवीय उपस्थिति धीरे धीरे उसे महसूस होने लगती है। आइए अब जानते हैं आठवें चरण के बारे में। आठवें चरण में भावनाएं अत्यंत तीव्र हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर आंखें भर आती है, इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है, उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता, उसका दिल बहुत कोमल हो जाता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि करुणा का जागरण होता है। जो ये संकेत है ये बताता है कि साधक का हृदय अब शुद्ध हो चुका है और उसके मन का सारा मैल, जो भी उसकी ईर्ष्या थी, किसी और के लिए बैर था, और जो भी उसके जो मैल उसके मन में था वह खत्म हो जाता है। अब उसके मन में दूसरों के लिए दया भाव रहता है, चाहे वो किसी प्राणी के लिए हो, किसी इंसान के लिए हो या किसी पशु पक्षी के लिए हो। और अब वह अंतिम परीक्षा के बिल्कुल करीब है। और दोस्तों, अब अंत में आता है वह अंतिम चरण जहाँ इंसान अचानक अकेले में टूटकर रो पड़ता है। यह रोना किसी दुख, किसी नुकसान या किसी भय का नहीं होता, बल्कि यह वर्षों से जमा दर्द, दबे हुए भाव, टूटे हुए अहंकार और शुद्ध होती आत्मा का विसर्जन होता है। इस रोने के बाद आपका मन हल्का हो जाता है और आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है।
और यही संकेत होता है कि दैवी शक्तियों की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। आत्मा आपकी स्वीकार कर ली गई है और अब इंसान बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहता, बिल्कुल बदल गया होता है। उसकी आत्मा अब ईश्वर से जुड़ चुकी होती है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि दैवीय परीक्षा के 9वें चरण में टूट कर रोना क्यों आता है। टूट कर रोना इसलिए आता है क्योंकि यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति बाहर से नहीं, भीतर से पूरी तरह थक चुका होता है। यह थकान शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की होती है। इस चरण तक पहुँचते पहुँचते इंसान बहुत कुछ सह चुका होता है। अपमान, अकेलापन, असफलता, अपनों से दूरी, प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलना और सबसे गहरा दर्द ये कि भगवान के होते हुए भी जीवन में अंधकार क्यों है। नवा चरण दोस्तों वह बिंदु होता है जहाँ अहंकार पूरी तरह गल चुका होता है, जहाँ मन के सारे सहारे टूट चुके होते हैं और जहाँ व्यक्ति पहली बार सच में स्वीकार करता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना समझ, ना शक्ति, ना धैर्य। इसी स्वीकार के साथ भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द एक साथ बाहर आ जाता है और इंसान बिना कारण, बिना शब्दों के रो पड़ता है। यह रोना दुख का नहीं होता, यह रोना उस बोझ के उतरने का होता है जो आत्मा ने बहुत समय से ढो रखा था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आत्मा पूर्ण समर्पण की अवस्था में प्रवेश करती है तब आंखों में आंसू उसके अंतिम पर्दे को धो देते हैं। यही कारण है कि यह रोना अचानक, गहरा और रोक ना पाने वाला होता है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने इष्ट से, अपने भगवान से कुछ मांगता भी नहीं, शिकायत भी नहीं करता, बस भीतर से टूट कर कह देता है कि अब जो आप चाहे वही करिए। दैवीय परीक्षा का यह चरण सबसे पीड़ादायक लगता है, लेकिन दोस्तों वास्तव में यही वह द्वार होता है जहाँ से कृपा का प्रवाह शुरू होता है, क्योंकि भगवान उसी को उठाते हैं जो स्वयं को पूरी तरह खाली कर चुका होता है। यह रोना हार का नहीं है, बल्कि उस पुराने व्यक्तित्व की मृत्यु का संकेत होता है जो अब ईश्वर के मार्ग में बाधा बन रहा था। ठीक है, तो अगर आप इस समय अपने जीवन में इस तरह के अनुभव कर रहे हैं तो डरिए मत, आप बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। दैवीय शक्तियाँ जब किसी को चुनती है तो पहले उससे पूरी तरह से खाली करती है और जब इंसान खाली हो जाता है तभी तो उसमें ईश्वर भरता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो समझिए यह वीडियो यूं ही आपके पास नहीं आया। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप करना ना भूले और अन्य भक्तजनों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर अगर आज आप आए हैं, वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।